student, class 8, chapter number 8, cell structure and function. Today we will discuss about the topic of cell. Cell means क्या होता है? कोशिका. तो सेल की डेफिनेशन क्या है? सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. स्ट्रक्चरल का मतलब क्या है? जो हमारी पूरी बॉडी है वो किससे बनी होती है? हमारी सेल से बनी होती है. ठीक है, तो हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी होती है. जिस प्रकार क्या है कि कोई भी घर को बनाने से पहले सबसे पहले हम ब्रिक्स मतलब ईंट का यूज करते हैं, तो ईंट से ही क्या है पूरा बड़ा मकान बनाया जाता है. तो इसी तरह क्या है, सबसे छोटी इकाई क्या है? ब्रिक्स होगी, ईंट होगी पूरे मकान की. तो इसी तरह हमारी पूरी बॉडी किससे बनी होती है? सेल से बनी होती है. ठीक है, तो सेल इज द स्ट्रक्चरल का मतलब हमारी पूरी बॉडी किससे बनी होती है? सेल से बनी होती है. सेल हमारे अंदर बहुत सारी मिलियन से ज़्यादा सेल हमारे अंदर पाई जाती है. ठीक है, उसके बाद में क्या होता है? सेल के कितने टाइप्स होते हैं? आगे एक हमने बात बोली है फंक्शनल यूनिट. फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या है कि जो हमारे अंदर अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं जो क्या है अलग अलग वर्क करते हैं. तो फंक्शन भी कौन करता है? सेल ही करेगा. उसके बाद में क्या है कि सेल टू टाइप्स के होते हैं. एक यूनिसेलुलर और सेकंड आता है मल्टी सेलुलर. यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है? जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी एक सेल से बनी होती है उसको हम यूनिसेलुलर कहते हैं. जैसे एग्जांपल हो गया अमीबा. अमीबा क्या है? पॉन्ड्स में पाया जाता है. तो इसकी पूरी बॉडी क्या है? एक सेल से बनी होती है. मल्टी सेलुलर क्या होती है? जिन ऑर्गेनिज्म की बॉडी बहुत सारे सेल से बनी होती है उनको हम मल्टी सेलुलर कहते हैं. जैसे ह्यूमन हो गया. ह्यूमन किसके अंदर आएगा? मल्टी सेलुलर, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी क्या है बहुत सारे बिलियन सेल से बनी होती है. ठीक है, अब क्या है कि देखो जिस तरह से हम डाइजेशन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं. एक्सक्रीशन मतलब वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, रेस्पिरेशन सांस लेना, डाइजेशन भोजन को पचाना. इसी तरह क्या है अमीबा भी एक सेल से बनने के बावजूद भी क्या है वही सारी प्रोसेस करते हैं जो हम प्रोसेस करते हैं. ठीक है, तो सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने. तो सबसे पहले उसने क्या किया था? एक पेड़ की एक छाल ली थी. ठीक है, पेड़ की एक छाल ली थी. जैसे ही उसको क्या है माइक्रोस्कोप के अंदर उसने देखा तो जो उसकी सेल दिखी थी वो क्या है एक मधुमक्खी की छत्ते की तरह उसे दिखाई दी थी. तो सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने. तो सबसे बड़ी अगर पूछ ले सेल किसके अंदर पाई जाती है? ऑस्ट्रिच के एग में, शतुरमुर्ग के क्या है अंडे में सबसे बड़ी सेल पाई जाती है. ठीक है, तो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर आपको पता ही चल गया. उसके बाद में क्या है पार्ट्स ऑफ सेल देखें तो सेल मेम्ब्रेन्स होती है, साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस. ठीक है, और साइज भी सेल का क्या है सबका अलग अलग होता है. और शेप भी सेल की क्या होती है सब में अलग अलग टाइप्स की पाई जाती हैं. कल हम इसको क्या है पार्ट ऑफ सेल्स पढ़ेंगे. प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्लांट सेल, एनिमल्स, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. आज हमने सिंपली पढ़ा है सेल क्या होता है. सेल एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लाइफ की. हमारी पूरी बॉडी क्या है सेल से बनी होती है. सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी. उसने क्या है सबसे पहले सेल को कहाँ देखा था? पेड़ की छाल के अंदर पेड़ की छाल ली थी उसने. जैसे उसको माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग डिवाइस में देखा तो उसको क्या है जो सेल दिखाई दी वो मधुमक्खी की छत्ते की तरह दिखाई दी. तो उसने नोटिस किया था सबसे पहले उसको. और उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था कि दो टाइप्स की सेल होती हैं. जो जिनकी बॉडी एक सेल से बनी होती है उसको यूनिसेलुलर कहते हैं. जिनकी बॉडी बहुत सारी सेल से बनी होती है उसको मल्टी सेलुलर कहते हैं. तो मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमन. और यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल है अमीबा. थैंक्स.